दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की जंग दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। चुनावी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने दांव पेच आजमा रही हैं। जनता की नजरें इस चुनाव पर टिकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है इस चुनावी मैदान में, किस तरह की उठापटक हो रही है और किसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वनडे भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और वो है हरियाणा चुनाव। वर्तमान स्थिति में हरियाणा में इस बार मुकाबला बहुत ही टक्कर का हो रहा है। बीजेपी जिसने पिछले चुनावों में सरकार बनाई थी, इस बार कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब बीजेपी को कई झटके लगने शुरू हो गए। पहले से ही पार्टी के अंदर असंतोष की सुर जो है वो सुनाई दे रहे थे और अब कई प्रमुख नेता बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं। बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और कई अन्य नेताओं ने पार्टी से नाराजगी जाहिर की और टिकट न मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। इससे बीजेपी की अंदरूनी स्थिति कमजोर होती दिखाई पड़ रही है, जिससे पार्टी के लिए चुनावी परिणाम प्रभावित भी हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिर आने वाले समय में आखिर होता क्या है। देखिए, इस बार कांग्रेस की रणनीति और उम्मीदवार दोनों ही मजबूत हैं। तो कुछ बात करते हैं कांग्रेस की रणनीतियों के ऊपर। देखिए, कांग्रेस ने इस बार अपने उम्मीदवारों की सूची में कुछ नए और बहुचर्चित चेहरों को जगह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार फिर से मैदान में हैं और अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें से 28 वर्तमान विधायक हैं। तो देख सकते हैं आप कितना दिमाग लगाया है। इसके अलावा विनेश फोगाट जैसी चर्चित हस्तियों को भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ सीटों पर असंतोष देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो हमें पता था वो तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे आम आदमी पार्टी और गठबंधन की। देखिए, बहुत ही रोमांचक जो है मुद्दा है इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है हरियाणा चुनाव में और बड़े ही जोर शोर के साथ है। पिछली बार से ज्यादा जोर है आम आदमी पार्टी का भी। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनावी समीकरणों और रोचक बना दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं आया है। देखिए, हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में कुछ खींचतान की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि आपको ज्यादा सीटें देने से कांग्रेस कमजोर दिखाई देगी। इसलिए अभी यह देखना बाकी है कि दोनों पार्टी कैसे आगे बढ़ेंगी। सोचने वाली बात है कि इस बार का जो ये गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो हरियाणा के चुनावों को किस ओर लेकर के जा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं अभी जैसी बातें हुई हैं तो दल बदलू नेताओं को भूल जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो चलिए अब बात करते हैं दल बदलू नेताओं की भूमिका की। दोस्तों, इस चुनाव में दल बदलू नेता भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई ऐसे नेता जो पहले बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस या अन्य दलों में शामिल हो चुके हैं, जैसे कि रणजीत सिंह चौटाला और अन्य नेताओं के जो बीजेपी से अलग होना और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये नेता अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं और उनके इस कदम से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें हैं कि क्या हो सकता है हरियाणा चुनाव को लेकर के। जो चीजें हो रही हैं, इससे साफ साफ ये पता चल चुका है कि जो हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन फैसला तो हमारा हरियाणा की जनता ही करेगी। तो देखिए, संभावनाएं और समीकरण आखिर क्या है हरियाणा चुनाव के, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।
देखिए, अगर मैं कहूं कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र में मजबूत है और जीत की संभावनाएं किसकी ज्यादा है, राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस इस बार कुछ सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। वहीं बीजेपी भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी असंतोष और नेताओं के टिकट ना मिलने से नाराजगी के चलते पार्टी को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी कुछ शहरी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। तो देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाले हैं जो हमारे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे कई समीकरणों पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवारों की सूची से लेकर दल बदलू नेताओं तक हर एक पहलू चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आपकी एंट्री मतलब आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है उसने भी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो देखना ये होगा कि 5 अक्टूबर 2024 को मतदान के बाद कौन सी पार्टी बाजी मारती है और 8 अक्टूबर को, सही सुना, 8 अक्टूबर को मतगणना के नतीजे हरियाणा की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत और हरियाणा चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं, कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है, वो सारी चीजें, किसको टिकट मिली, किसको नहीं मिली, वो देखने के लिए देखते रहिए वंदे भारत। तब तक के लिए जय हिंद।